मतलब फंक्शन से अभी तक हम क्या समझे, फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यही पता चल रहा है कि इसका मतलब ये एफ जो है ना, ये जो हमारा फंक्शन एफ है ना, वो एक्चुअली क्या कर रहा है, एक पंडित का काम कर रहा है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो फंक्शन एफ जो है एक पंडित का काम कर रहा है। और ये ऐसा पंडित है, ये ऐसा पंडित जी हैं कि इधर वाला जो भी बच्चा होगा, मतलब जो भी लड़के होंगे, उस लड़के को एक यूनिक लड़की से ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, मैरिज कराया जाएगा, है ना, शादी कराया जाएगा। तो पंडित जी हमारे ऐसे हैं कि हर लड़के के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जितने भी इधर जितने भी रखे जाएंगे वो सब के सब हमारे क्या होंगे, वो सब के सब हमारे लड़के होंगे, वो सब के सब हमारे लड़के होंगे। और इस इधर जो बच्चे होंगे, जो लड़के होंगे, और इधर जो होंगे वो कौन होंगी, जो गर्ल्स होंगी, इधर बॉयज होंगे और इधर गर्ल्स होंगी। और ये एफ जो है, ये एफ हमारा रूल है, और ये रूल हमारे कौन है, पंडित जी हैं। तो ये जो पंडित जी जो हैं ये क्या कर रहे हैं कि हर लड़के को क्या कर रहे हैं, यूनिकली इधर से उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मिलाएंगे। पंडित जी क्या करेंगे, इस बॉय के कॉरस्पॉन्डिंग एक लड़की इधर खोज देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कोई और इधर मान लीजिए, और जैसे और भी कुछ लड़कियां हैं यहाँ पे, कुछ गर्ल्स हैं, तो वो ये क्या कर रहे होंगे कि हर के करस्पॉन्डिंग क्या कर रहे होंगे, एक एक अपना खोज रहे होंगे। ये सपोज कीजिए ये यहाँ पे कुछ ऐसे मिला दिया गया है। तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे जो पंडित जी जो हैं, यहाँ पर जो पंडित जी हैं, क्या ये पंडित जी क्या ये फंक्शन का काम कर रहे हैं, अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये फंक्शन का काम कर रहे हैं पंडित जी, तो आपको चेक करना ये है कि इधर जो बच्चे हैं क्या उनको यूनिकली यूनिकली इस सेट के एलिमेंट से यूनिकली से शादी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लड़के के कॉरस्पॉन्डिंग एक लड़की मिल रही है, तो यहाँ तो ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक ही मिल रहा है, मतलब कि इसके लिए यूनिक है। इसके लिए देखें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक ही है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इधर वाले जितने भी सेट के जितने भी लड़के थे, उन सभी के लिए एक यूनिक यूनिक लड़की यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आपके मन में उठ रहा होगा कि अरे ये दो तो बच गया, सेट बी में अगर इस सेट ए कहें इसको, और इसको अगर हम सेट बी कहें, तो सेट बी में अगर कोई एलिमेंट बच जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फंक्शन का ये रूल था केवल कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज अगर उधर बनता है, इमेज मतलब कि जैसे इसका शादी किससे हुआ, इस लड़की से, तो ये जो है ना, ये जो गर्ल है ना, ये क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। किसके लिए, इसके लिए, है ना। अगर ऐसी पूछे इसके लिए इमेज कौन है, तो ये हो गई, ये हो गया। इसके लिए इमेज कौन है, तो ये हो गया, है ना। तो वैसे करके जो भी इधर जो एलिमेंट बन रहा होगा, तो वो इधर वाले जो सेट बी के कुछ एलिमेंट्स होंगे, जो इधर सेट ए के कुछ एलिमेंट आकर के जो मिले होंगे, जिससे जिससे मिला है, वही जो मिलने वाला का जो सेट बना लिए ना, या जो मिलने मिलने वाले लोग हैं ना, ये जो मिले मिले हैं, यही मिले मिले क्या है कहलाएंगे, बताओ, इमेज कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पंडित जी जो है क्या यहाँ पे फंक्शन का काम कर रहे हैं, तो पंडित जी फंक्शन का काम बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पंडित जी क्या कर रहे हैं, इस सेट के जितने भी लड़के हैं उन सभी का शादी करवाए हैं इधर के लड़कियों से। और पहला चीज, दूसरा चीज ये हुआ कि जो भी शादी कराए हैं वो यूनिकली कराया गया है ना, वो यूनिकली कराया गया है। तो आप ऐसे भी फंक्शन को समझ सकते हैं कि फंक्शन जो होता है वो एक पंडित की तरह काम करता है, एक पंडित जी की तरह काम करता है। और वो क्या करता है कि सेट ए के जितने भी लड़के होते हैं, उस लड़के को यूनिक यूनिक लड़की से क्या कराता है, यूनिक यूनिक लड़की से क्या कराते हैं, शादी कराते हैं ना। तो यही एक हो गया, एक तरीके से आप समझ सकते हैं फंक्शन को, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। पंडित जी एक रूल है, एक नियम है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग और अभी एग्जांपल लेंगे, ओके, विच इज रिलेवेंट, बिकॉज फंक्शन जितना ज़्यादा अच्छे से आप समझिएगा उतना ज़्यादा इस चैप्टर में मज़ा आएगा, है ना। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। कुछ नोट्स भी हम लोग देखेंगे कि
जैसे फंक्शन बोले, फंक्शंस के कुछ साइनोनिम्स भी होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं उन साइनोनिम्स को भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि बार बार ये टर्म्स यूज होंगे तो आपको लगेगा कि फंक्शन है, फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये टर्म कहाँ से आ गया, तो कुछ टर्म्स भी होते हैं उसको भी हम लिख लेते हैं। तो जैसे नोट नंबर वन, जैसे आप कभी सुन सकते हैं मैप सुन सकते हैं, है ना। ये जो मैप वर्ड है ना, ये साइनोनिम्स है फंक्शन का। मतलब कि आप फंक्शन भी बोल सकते हैं, आप मैप भी बोल सकते हैं। आप कभी कभी इसको सुनेंगे, आप मैपिंग भी सुनेंगे, है ना। मैपिंग आप सुनेंगे कभी, जब आप पढ़ रहे हैं अभी तो आप सुनेंगे मैपिंग। तो मैपिंग जब भी कोई बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शन के बारे में। या फिर आप सुन सकते हैं, आप बुक जब आप रीडिंग करेंगे या बुक पढ़ेंगे या क्वेश्चन आप बनाएंगे तो क्वेश्चन में कभी कभी मैपिंग यूज कर देगा, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली वो मैपिंग नहीं है, एक्चुअली क्या है, फंक्शन है। मतलब फंक्शन ही मैपिंग है, मैपिंग ही फंक्शन है। और आप ये भी देख सकते हैं कभी कभी कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये जो वर्ड है ना कॉरेस्पॉन्डेंस, ये भी है, तो ये आर द साइनोनिम्स, आर द साइनोनिम्स। किसके साइनोनिम्स है भाई, आर द साइनोनिम्स ऑफ, आर द साइनोनिम्स ऑफ किसके, फंक्शंस के, आर द साइनोनिम्स ऑफ फंक्शंस, है ना, आर द साइनोनिम्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के ये क्या है, साइनोनिम्स है। तो आप ये याद रखेंगे कि फंक्शन को हम लोग मैप भी बोल सकते हैं, मैपिंग भी बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये फंक्शन को इस नाम से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। ओके, तो जल्दी से इसको खत्म कीजिए। तो अभी हम जस्ट देखे थे मैप, कि फंक्शन एफ को हम लोग मैप भी बोल सकते हैं, फंक्शन एफ को हम लोग मैपिंग भी बोल सकते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग नोट नंबर 2 देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए, नोट नंबर 2, पहले तो नोट कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास ए कोई सेट है ए, और ये हमारे पास सेट है मान लीजिए बी, हमारे पास ये सेट है ए और एक सेट है बी। तो अगर f हमारा फंक्शन है, अगर f हमारा फंक्शन है a से b, अगर हमारा एक फंक्शन है f, तो उस f को हम लोग कैसे लिखते हैं, f सच दैट, अभी हम लोग देखे हैं कि लिखते हैं f सच दैट a to b। अगर f हमारा फंक्शन है a से b में तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a आप लिख दिए, यहाँ पे बड़ा सा तीर का निशान डाल दिए और इसके ऊपर f को चढ़ा दिए, है ना। तो आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो आप अगर a से b अगर हमारा फंक्शन है f, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि सेट a के घर में एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट हमने माना कि सेट a के घर में एक एलिमेंट है हमारा x, और सेट बी के घर में एक एलिमेंट है हमारा y। तो हमने क्या किया कि सेट x में हमारा एक एलिमेंट है a और सेट b में हमारा एक एलिमेंट कौन है, y। चूंकि f एक फंक्शन है तो हमें पता है कि सेट f हमारा एक फंक्शन है, तो अभी हम जानते हैं कि सेट a के हर एक एलिमेंट का इमेज, सेट a का हर एक एलिमेंट का इमेज सेट b में होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। और वो इमेज कैसा होगा, तो यूनिक इमेज बनता है ना। तो इसका मतलब हम कह देते हैं, हम मान लेते हैं ऐसा कि x का, मान लीजिए कि x का इमेज जो है वो y है। हमने देखा कि x जो है वो किससे जाके मिल गया, y से मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फंक्शन f में x डालें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन f में हम क्या डालें, अगर हम अपने रूल में x डालें, फंक्शन f में अगर हम x डालें तो हमें क्या निकाल के देगा, बताओ, हमें निकाल के देगा y, है ना, हमें निकाल के देगा y। तो ये एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि अगर हम फंक्शन f में x डालेंगे तो क्या निकल के आता है, y। तो ये जो y है ना, ये इसी y को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, इस y को हम लोग कहते हैं y क्या कहलाता है, y इज द f इमेज, y इज द, है ना, या आप कह सकते हैं y इज द इमेज, किसका इमेज, तो y इज द इमेज ऑफ, x का इमेज है ना,
y जो है वो इमेज है इसका x का अंडर किस फंक्शन के बताइए, अंडर द फंक्शन f, मतलब कि अगर ये पंडित जी अगर ये इस पंडित जी के अकॉर्डिंग इस x का इमेज कहाँ बनेगा बताओ, y में। तो ये जो y है ना, इस y को हम लोग क्या कहेंगे, इस y को कहते हैं हम लोग इमेज, इस y को क्या कहते हैं, इमेज। तो भाई अगर इसका नाम पड़ गया है कि ये इमेज है, किसका इमेज है, तो इमेज है x का अंडर द फंक्शन f, तो इस x का भी तो नाम होना चाहिए ना। तो इस x को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्री इमेज ऑफ, कौन सा, प्री इमेज किसका, y का, है ना, किसके अंडर द फंक्शन f। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये सीखा कि अगर f हमारा a से b में फंक्शन है और सेट a के घर में अगर एलिमेंट x है और सेट b के एलिमेंट में y है, तो ये फंक्शन f ऐसा है कि अगर आप इस फंक्शन f जो होगा, ये जो रूल है फंक्शन f एक ऐसा रूल है, ये रूल क्या किया है कि x को किससे मिला दिया, y से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप फंक्शन f में x डालिएगा तो क्या निकाल के आपको देगा, y देगा, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको क्या करके रखना है, ये याद करके रखना है कि y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के, पहला चीज। दूसरा, ये जो y आप देख रहे हैं ना, इस y को हम लोग क्या कहते हैं कि कहते हैं इसको इमेज है किसका, x का। y इज द इमेज ऑफ x, x का इमेज है किसके अंडर द फंक्शन f, और ये जो x है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमेज ऑफ द y, इसको कहेंगे प्री इमेज ऑफ y। ओके, तो ये हो गया प्री इमेज। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते थे कि y इज द f इमेज ऑफ x, है ना, y इज f इमेज ऑफ x, शॉर्ट में अगर बोल सकते थे, लेकिन ऐसे भी ठीक है कि y जो है वो इमेज है किसका, इमेज है x का इमेज है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो आप x देख रहे हैं ना, इस x को अगर आप जैसे अगर हम बोले कि जैसे, अच्छा एक चीज बताइए कि ये x चेंज तो हो सकता है ना, अगर इधर का एलिमेंट चेंज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन चेंज करते रहेगा, y चेंज करते रहेगा, है ना। तो खैर अभी हम क्या करेंगे कि पहले इसको जल्दी से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी कुछ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसमें आपको बताना है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक हम सेट बनाए A और ये हमारा एक सेट है B, ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है, ओके। और ये कुछ हमारे पॉइंट्स है 1 2 3 4, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5, और एक हम मिला देते हैं, रिलेशन में देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है। ये हमारे कुछ f एक रूल है, पता नहीं ये फंक्शन है कि नहीं, जो कि आपको बताना है अभी। तो ये मिला है इससे, इस पॉइंट को मिलाए हैं हम लोगों ने इससे, इस पॉइंट को मिलाए हैं इससे, इस पॉइंट को मिलाया गया है इसी पॉइंट से, और इस पॉइंट को मिलाया गया है इस पॉइंट से। अब आप हमें बताइए कि क्या ये f फंक्शन है या नहीं है। तो पहले चेक करके बताइए, आप सोचिए, आप उसको पॉज करके और फिर पहले एक बार सोच लीजिए कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, और उसके बाद आप फिर मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा। तो पहले ये f के पास जो ये f जो है वो कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है, तो f a से b एक फंक्शन है, ठीक है। इतना बात तो समझ में आता है कि f a से b तक एक फंक्शन है, सॉरी है कह रहे हैं, अभी पता करना है, लेकिन अभी ये पता है कि f एक रिलेशन है फ्रॉम द सेट a टू सेट b। तो फंक्शन कब होता है, जब सेट a का हर एक एलिमेंट का इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो अभी हम देखें कि क्या इसका इमेज यूनिक है कि नहीं है, हर एक एलिमेंट यूनिक होना चाहिए।
तो पहले तो देखते हैं कि क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं है। तो एक एलिमेंट यहाँ है, तो इसका इमेज तो है भाई, इधर दिख रहा है। इसका भी इमेज हमें दिख रहा है, यहाँ पे है। इसका भी इमेज है, यहाँ पे है। और इसका इमेज है यहाँ पे। तो भाई ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि क्या सभी एलिमेंट का इमेज यूनिक है कि नहीं है। तो अगर अब हम देखें कि इमेज यूनिक है कि नहीं है, तो इसका यहाँ से भी एक ही लाइन निकला है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसके लिए इमेज एक ही है ना। इस लाइन से इस पॉइंट से एक ही लाइन निकला ना, मतलब बेचारे इसके लिए तो एक ही है, ठीक है, इसके लिए तो एक ही है। ऐसे यहाँ पे लेकर देखें हम कि इसके लिए यूनिक है कि नहीं है, तो भाई इसके लिए भी यूनिक है, इसके लिए भी यूनिक है, बिल्कुल सही है ना, यूनिक है बिल्कुल। यहाँ से इसके लिए भी एक यूनिक आप देख रहे हैं ना, एक ही लाइन निकल रहा है। और इसके लिए भी यूनिक है, इसके लिए भी यूनिक है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज यूनिक बन रहा है। मतलब ये पंडित जी क्या किए हैं, ये पंडित जी ऐसा किए हैं कि इस दो व्यक्ति का क्या किया गया है, इस दो व्यक्ति का एक ही एलिमेंट से शादी करा दिया गया है ना, एक ही लड़की से शादी करा दिया गया है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए तो क्या हो गया कि प्री इमेजेस कितने हो गए, दो हो गए। एक तो इसके लिए प्री इमेज ये भी है और इसी के लिए प्री इमेज ये भी है। लेकिन इस एलिमेंट के लिए जो इमेज है वो तो यही है ना, इसके लिए तो इमेज एक ही है ना। मतलब इस लड़के के करस्पॉन्डिंग तो एक ही लड़की है ना। यही तो हम उस टाइम पे बात किए थे कि एक लड़के के करस्पॉन्डिंग एक लड़की होनी चाहिए, है ना, एक लड़के के करस्पॉन्डिंग एक लड़की। तो यहाँ के लिए तो भाई एक लड़की, यहाँ के लिए भी एक लड़की, है ना, इसके लिए भी एक ही लड़की है। ऐसा नहीं कि ये दो लड़की से शादी किया, नहीं। तो मतलब लड़की के मतलब सेट बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है कि अलग अलग प्री इमेजेस हो सकते हैं। लेकिन जो इमेज होगा, मतलब जो प्री इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगा, प्री इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगा वो यूनिक होना चाहिए। मतलब जैसे इस केस में इसके लिए एक ही आ रहा है, इसके लिए भी एक ही आ रहा है, तो बिल्कुल ही इसके लिए भी एक ही है, इसके लिए भी एक ही है। अगर ऐसे देखिए इसके लिए, तो इसके लिए कितने इमेजेस हैं, तो बिल्कुल एक ही लाइन निकल रहा है ना बाबू, एक ही लाइन निकल रहा है। तो यहाँ भी क्या है, यूनिक है, ठीक है। यहाँ इसके लिए भी कितने निकल रहे हैं बताओ, यूनिक है, एक ही निकल रहा है ना। तो इसका मतलब कि हर सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है और सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, यूनिक है। इसका मतलब एफ जो है ना हमारा क्या है बताओ, फंक्शन है। एफ जो है ना हमारा फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको बताइए।